हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलोनोमियल्स। ठीक है, इन केस अ पोलोनोमियल राइट इट्स डिग्री। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे टोटल बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत डिटेल समझाने वाला हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको उसका थ्योरी भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, पोलोनोमियल हम लोग कब बोलेंगे। देखिए, पोलोनोमियल हम लोग तब बोलेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसमें से डिटेल जानकारी दूंगा। पोलोनोमियल का पावर जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, पोलोनोमियल का पावर जो भी होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा। अगर पोलोनोमियल का पावर जैसे y का पावर नेगेटिव में है या फिर y नेगेटिव में है या बटे में है, जैसे अगर हम ये x² + 2x + 3, ये हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ 1/x + 3x², तो फिर ये पोलोनोमियल नहीं होगा। आपका बात समझ रहे हैं आप? बस इतना समझिए कि जैसे इसको आप ऊपर अगर शिफ्ट करेंगे तो 2 का पावर -1 आ जाएगा। तो पोलोनोमियल का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, उसका पावर। ठीक है, पहला चीज़। तो सब पहला क्वेश्चन में देखिएगा, जो x का पावर 5 - 2x का पावर क्यूब + x + √3 दिया गया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा इसमें लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखिएगा, ये लाइन आप रिपीट कीजिएगा। ठीक ठीक है, हर किसी में लिखिएगा, सिंस इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीग्रल। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, ऑफ किसका? x का, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। किसका पावर? x का पावर। अब यहां पे लिखिएगा ऑल्सो द हाईएस्ट पावर। अब हम लोग को क्या बताना है? सबसे पहले तो ये पता कर लिए कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और आपको बोला गया है राइट इट्स डिग्री। तो डिग्री किसका बताते हैं? जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑल्सो द हाईएस्ट पावर ऑफ, किसका बताना है हाईएस्ट पावर? x इज। तो इस इक्वेशन में देखिए, x का पावर सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट इज अ पोलोनोमियल। ये क्या है? पोलोनोमियल है ऑफ डिग्री कितना का? डिग्री 5 का। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका y³ + √3y। तो यहां पे भी ये क्या है, इसका जो आप लिखिएगा यहाँ पे, सिंस इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x। ठीक है, ये अलग चीज होगी आपका। ठीक है, ये सारा चीज मैंने आपको अलग से बताया। ऑल्सो द हाइएस्ट पावर ऑफ x, इसका हाई, ऑल्सो द हाइएस्ट पावर ऑफ किसका? इसमें y है तो y का बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y इज कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, सिंस इट इज अ पोलोनोमियल। ये क्या है? एक पोलोनोमियल है ऑफ डिग्री कितना का? डिग्री कितना? डिग्री कितना है इसका? 3 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है t² - 2/5t + √5। तो सबसे पहले देखिए, क्या इसका जो भी हम लोगों का एक्सप्रेशन है, क्या इसका नॉन नेगेटिव है पावर? पावर तो देखिए नॉन नेगेटिव आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक पोलोनोमियल है। ठीक है, और हम लोग को बताना है इसका डिग्री। तो डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री किसका है? t², t का पावर 2। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा, सिंस इट इज अ पोलोनोमियल, इट इज अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, क्योंकि डिग्री इसका कितना? 2 है। बात समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, जो x का पावर 100 - 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो 100 है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज अ पोलोनोमियल, इट इज अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री, कितना डिग्री होगा इसका? 100 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1/√2x² - √2x
+2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी, क्योंकि पावर देखिए, पावर नेगेटिव तो नहीं है आपका कहीं पे भी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा? ऑफ डिग्री 2, ठीक है। डिग्री कितना है? 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है x का पावर -2 प्लस 2 का पावर 2x का पावर -1 प्लस 3। आप देख रहे हैं कि पावर में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका पावर क्या है? नेगेटिव है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं। इट यहां पे लिखिएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंस इट हैज अ नेगेटिव पावर, ठीक है। इट हैज अ नेगेटिव पावर। ये क्यों नहीं है? तो देखिए, जो पोलोनोमियल नहीं है, जो पोलोनोमियल आपका है ही नहीं, उसका आपको डिग्री नहीं बताना है। यहां पे बोला गया था क्वेश्चन में, अगर इन केस ऑफ अ पोलोनोमियल, अगर वो पोलोनोमियल होगा, क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, बुक में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये पोलोनोमियल होगा तभी आपको इसका डिग्री लिखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि ये एक पोलोनोमियल तो है ही नहीं। तो सिंस इट हैज अ नेगेटिव पोलोनोमियल, तो इसमें क्या आ रहा है? आपका एक नेगेटिव पोलोनोमियल आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? पोलोनोमियल है क्या? नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है। तो यहां पे लिखिएगा इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, ठीक है। तो पोलोनोमियल ऑफ डिग्री, तो इसका डिग्री कितना होगा? तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में, -3/5। तो क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है। इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट पोलोनोमियल, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट पोलोनोमियल ऑफ डिग्री कितना? 0, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है x²/2 - 2x²। तो यहाँ पे देखिएगा x²/2 तो ठीक है, 2/x² को हम लोग क्या कर लिए, जैसे ही ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या है? यहाँ पे लिखिएगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल ये नहीं है? सिंस, आगे लिखिएगा, सिंस इट हैज अ नेगेटिव पावर, इट हैज अ नेगेटिव पावर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर में आपको दिया गया है रूट में, यहाँ पे दिया गया है 3 रूट अंडर √2, ऊपर में क्या है? 3 है यहाँ पे, ठीक है। और x² - 8। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा क्या देखना है? आपको देखना है कि x जो है आपका, x का पावर जो है वो क्या नेगेटिव है? नहीं, नेगेटिव तो नहीं है। तो ये क्या है? नेगेटिव अगर नहीं है तो ये क्या है? ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज अ पोलोनोमियल, इट इज अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री। तो इसका डिग्री बता दीजिए कितना होगा? तो डिग्री इसका हो जाएगा आपका 2, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखिएगा आप 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/2, ये जो नीचे x² है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? इट इज अ पोलोनोमियल, क्योंकि ये डिग्री क्या है? इसका नेगेटिव है, तो ये पोलोनोमियल है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ पोलोनोमियल, इट इज नॉट अ पोलोनोमियल सिंस इट हैज, अगर ये पोलोनोमियल है ही नहीं, अगर ये पोलोनोमियल है ही नहीं तो क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे आप एक लिख दीजिए इट इज नॉट अ पोलोनोमियल, आगे कुछ आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखिएगा आप यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में आपको दिया गया है 1/√5 x का पावर 1/2 + 1, ठीक है। तो x का पावर जो है वो तो नेगेटिव नहीं है। तो x का पावर अगर नेगेटिव नहीं है, यानी कि x का पावर क्या है? 1/2 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? ये तो एक आपका एक्सप्रेशन है, लेकिन जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बट पावर ऑफ एक्स इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिंस इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर पावर भी आपका क्या रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, तो आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो यहां पे जो लाइन मैंने आपको बताया है वो चीज मैं आपको लिख दे रहा हूं। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है, बट पावर ऑफ एक्स इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। सिंस इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग यहां पे लिखिएगा फ्रैक्शनल पावर, ठीक है। इसका पावर क्या है, फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स है। तो सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आया समझ में आप लोगों को? तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 एक्स प्लस 9। तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये क्या है, पावर इसका क्या है, पावर तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, एक आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा इट इज अ पॉलिनोमियल, ऑफ डिग्री। कितना डिग्री होगा इसमें, डिग्री कितना होगा, देखिए एक्स का पावर एक्स स्क्वायर है, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिएगा आप 14 नंबर क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसीलिए, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो पावर जो है इसका देखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए जो पावर है ये एक्स का पावर 4 है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो ये क्या है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्या होगा, ये देखिए 12 नंबर जैसा ये क्वेश्चन है। तो इसमें फ्रैक्शन खाली दिया गया था, लेकिन इसमें एक बिना फ्रैक्शन का भी नंबर है, एक इंटीजर भी है पावर इसका, फिर भी ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिखिएगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है। देखिए 2 का पावर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, यानी कि आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे जो है एक्स का जो टर्म आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, आपका फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा लास्ट में दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बट पावर ऑफ एक्स इज अ फ्रैक्शन, पावर ऑफ एक्स इज अ फ्रैक्शन सिंस इट इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।